दोस्तों, हमने फार्माकोथेरेपेटिक्स के बारे में जो पहला चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन और इसको पढ़ लिया था। अब हमें फार्माकोथेरेपेटिक्स का ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। आज हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे फार्माकोथेरेपेटिक्स का। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स। The main objective of pharmacotherapeutics is to enhance the safety of prescription, maximize the effect of drug and to minimize side effect. फार्माकोथेरेपेटिक्स का जो मेन उद्देश्य होता है वो प्रेस्क्रिप्शन की सेफ्टी होता है। प्रेस्क्रिप्शन का मतलब जो डॉक्टर पर्चे पे जो दवा लिखता है उसकी सेफ्टी होता है। अब सेफ्टी कैसे हो गया कि जो ड्रग डॉक्टर ने लिखा है पर्चे पे उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होना चाहिए और उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम होना चाहिए या बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो फार्माकोथेरेपेटिक्स का उद्देश्य ये है कि पहले डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन की सेफ्टी और वो जो ड्रग जो लिखा है पेशेंट के लिए वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने चाहिए और उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम होना चाहिए या बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू प्रिपेयर इंडिविजुअल थेरेपेटिक प्लान्स बेस्ड ऑन डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के आधार पर व्यक्तियों के थेरेपेटिक प्लान्स को तैयार करना, मतलब हर व्यक्ति के लिए उसके चिकित्सकीय योजनाओं को तैयार करना जो डायग्नोसिस के आधार पर हो, मतलब निदान के आधार पर हो। इसका अगला ऑब्जेक्टिव है टू अचीव डिफाइंड थेरेपेटिक गोल्स टू इम्प्रूव अ पेशेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ वाइल मिनिमाइजिंग हार्म। मतलब कि एक डिफाइंड थेरेपेटिक गोल्स को अचीव करना, प्राप्त करना, जो परिभाषित चिकित्सकीय उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करना कि पेशेंट के जीवन की गुणवत्ता में मतलब पेशेंट के जीवन की गुणवत्ता में इम्प्रूवमेंट हो, मतलब सुधार हो, जबकि उसको किसी प्रकार का नुकसान न हो, उसका नुकसान बहुत कम हो। मतलब जो भी दवा पेशेंट ले रहा है उसके जीवन की गुणवत्ता में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए और उसका कोई हार्म नहीं होना चाहिए। मतलब वो दवा उस पेशेंट के लिए हार्मफुल नहीं होनी चाहिए या बहुत ही कम होनी चाहिए हार्मफुल। अगला इसका ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन ड्रग थेरेपी कॉस्ट एट ऑप्टिमम लेवल एंड स्टिल प्रोवाइड क्वालिटी एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट। टू मेंटेन ड्रग थेरेपी कॉस्ट एट ऑप्टिमम लेवल, जो ड्रग का कॉस्ट है उसको ऑप्टिमम लेवल पर बनाए रखना। मतलब कोई ड्रग है उसको एक निर्धारित कॉस्ट बनाना, मतलब ताकि वो सब हर पेशेंट के लिए अवेलेबल हो जाए, कोई गरीब भी खरीद सके और जो मतलब सबके लिए एक निर्धारित कॉस्ट बना दिया जाए ताकि हर पेशेंट को दवा उपलब्ध हो सके। एंड स्टिल प्रोवाइड क्वालिटी एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट, और उस पेशेंट को गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी ट्रीटमेंट दिया जाए, प्रोवाइड करें। मतलब इसका उद्देश्य यह है कि कोई भी दवा मैन्युफैक्चर हो रही है और वो इसेंशियल मेडिसिन है हर पेशेंट के लिए, उस हर पेशेंट को वो दवा उपलब्ध हो जाए उतनी उसकी कॉस्ट रखनी चाहिए और वो दवा मतलब उस दवा की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और इफ़ेक्टिव होना चाहिए, इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट होना चाहिए पेशेंट का। टू अवॉइड मेडिकल एरर, और मेडिकल एरर को कम करना, मेडिकल एरर से बचना। मेडिकल एरर का मतलब कि मेडिकली उसको किसी प्रकार की त्रुटि न हो। टू इंश्योर पेशेंट कंप्लायंस, पेशेंट की कंप्लायंस को सुनिश्चित करना। कंप्लायंस का मतलब कि पेशेंट के लिए स्पेशल लॉज और
लॉ बनाए जाते हैं, स्पेशल लॉ एंड रूल्स बनाए जाते हैं, उनको इंश्योर करना। टू एक्सप्लॉइट एडवांसेस इन द नॉलेज मेड बाय फार्माकोलॉजिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट के द्वारा बनाए गए, फार्माकोलॉजिस्ट के द्वारा दिए गए नॉलेज को, प्रगति के नॉलेज का उपयोग करना या उसका लाभ उठाना। टू एक्सप्लॉइट एडवांसेस इन नॉलेज, जो फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं, चूँकि फार्माकोथेरेपेटिक्स फार्माकोलॉजी की एक ब्रांच है, तो जो फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उनको फार्माकोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो फार्माकोलॉजिस्ट जो भी स्टडी करते हैं, जो भी नॉलेज उनको मिलता है, उन नॉलेज का हम प्रॉपर इस्तेमाल करना फार्माकोथेरेपेटिक्स का उद्देश्य है। तो चलिए अब अगले टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन में इंट्रोडक्शन, स्कोप और ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन क्या होता है कि रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन का मतलब होता है कि जितने भी इस पृथ्वी पे लोग हैं, उन लोगों की जो जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों के अनुसार उनको स्पेसिफिक ड्रग बनाई जाए, तो उनकी बीमारियां ठीक हो जाए। तो इस प्रकार का दवाओं का इस्तेमाल रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन होता है। मतलब प्रत्येक इंडिविजुअल्स के लिए अलग अलग दवाओं का निर्माण करना। लेकिन हम समझते हैं कि रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन क्या होता है। द रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन रिजल्ट इनटू अ मोर इफेक्टिव ट्रीटमेंट एट एन अफोर्डेबल कास्ट। रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन का मतलब होता है कि रेशनल किसी भी दवा का तर्क संगत उपयोग सबसे कम कीमत पर अधिक प्रभावी उपचार देता है। मतलब कोई भी दवा है, उस दवा का अगर रेशनल इस्तेमाल करते हैं तो वो कम दामों में अच्छा ट्रीटमेंट देता है, मतलब अच्छा उपचार देता है, अधिक प्रभावी उपचार देता है। उस तरह का ट्रीटमेंट को कहते हैं रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। WHO defines rational use of medicine as patient receive medications appropriate to their clinical needs in doses that meet their own individual's requirement for an adequate period of time and the lowest cost to them and their community। WHO ने रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन को इस प्रकार से परिभाषित किया है या इस प्रकार से परिभाषित करता है, पेशेंट रिसीव मेडिकेशंस अप्रोप्रिएट टू देयर क्लिनिकल नीड्स। मतलब जितने भी पेशेंट्स हैं, जितने भी मरीज हैं, वो अपनी नैदानिक आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त दवा प्राप्त करते हैं। मतलब जितने भी पेशेंट हैं, उनकी जितनी भी क्लिनिकल रिक्वायरमेंट के अनुसार जो दवा लेते हैं, वो रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन कहलाता है। इन डोजेज दैट मीट their own individual requirement for an adequate period of time। इन डोजेज मतलब डोज में, खुराक में पर्याप्त समय के लिए उनको और उनके व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करता है। मतलब खुराक में उनके और उनके जो व्यक्तिगत रिक्वायरमेंट है, व्यक्तिगत ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करता है रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। एंड द लोवेस्ट कास्ट, और सबसे कम दामों पे, टू देम, उनके लिए, एंड देयर कम्युनिटी, और उनके समुदाय के लिए। मतलब ये रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन का मतलब ये है कि कोई भी दवा का रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन तब कहेंगे जब वो उसकी कीमत सस्ती हो और अधिक प्रभावी उपचार देता हो। WHO कहता है कि रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन वो इस तरह की मेडिसिन है कि वो पेशेंट को उनके क्लिनिकल
रिक्वायरमेंट के, क्लिनिकल नीड्स के, ज़रूरतों के अनुसार वो अपना उपयुक्त दवा प्राप्त करते हैं और खुराक में उनको और उनके ज़रूरतों को पूरा करता है एक लंबे समय के लिए, वो भी कम दामों में, एट लोवेस्ट कास्ट टू देम एंड देयर कम्युनिटी। आगे देखते हैं। एज पर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ यूपी, मतलब एज पर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के अनुसार पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ये गाइडलाइन जारी की जाती है। वो गाइडलाइन क्या कहती है देखते हैं। थ्रू आउट द वर्ल्ड मोर देन 50% ऑफ ऑल मेडिसिन आर प्रेस्क्राइब्ड, डिस्पेंस एंड आर सोल्ड इनएप्रोप्रिएटली, मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार में मोर देन 50% ऑफ ऑल मेडिसिन, जितनी भी दवाएं हैं उसमें से 50% से अधिक दवाएं प्रेस्क्राइब की जाती हैं, डॉक्टर्स के द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती हैं, मतलब उनका प्रेस्क्रिप्शन दिया जाता है, डिस्पेंस किया जाता है, उसको वितरित किया जाता है या उसको बेचा जाता है इनएप्रोप्रिएटली, अनुपयुक्त तरीके से, मतलब कि पूरे संसार में 50% से अधिक, पूरे दुनिया में 50% से अधिक दवाओं का अनुपयुक्त तरीके से प्रेस्क्रिप्शन किया जाता है, उसका वितरण किया जाता है और अनुपयुक्त तरीके से बेचा जाता है। वाइल 50% ऑफ पेशेंट फेल टू टेक देम करेक्टली, जबकि 50% से अधिक पेशेंट उसको सही तरीके से लेने में असमर्थ हैं, उनको सही तरीके से नहीं ले पाते हैं, सही तरीके से लेने में पूरी तरह से विफल हैं। मोर एवर अबाउट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लैक एक्सेस टू इसेंशियल मेडिसिन, इसके अलावा 1/3 दुनिया की 1/3 जनसंख्या को एसेंशियल मेडिसिन नहीं प्राप्त होती है, मतलब उनको इसेंशियल मेडिसिन्स जो होती हैं उनको नहीं मिल पाती है। दुनिया की 1/3 जनसंख्या को जितनी भी इसेंशियल मेडिसिन है, जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी दवाएं हैं, वो पूरी दुनिया के 1/3 लोगों को प्राप्त नहीं हो पाती हैं, उनको मिल नहीं पाती हैं। एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। अब देखते हैं कि इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन का क्या क्या हम उदाहरण हो सकता है। पॉलीफार्मेसी, दैट इज द यूज ऑफ एट लीस्ट 5 ड्रग डेली बाय एन इंडिविजुअल। पॉलीफार्मेसी, दैट इज पॉलीफार्मेसी यानी कि जितने भी पॉलीफार्मेसी हैं, उन पॉलीफार्मेसी के द्वारा जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं, उन मेडिकल स्टोर पे एक व्यक्ति के द्वारा प्रतिदिन 5 दवाओं का उपयोग किया जाना इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन है। इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का अनुपयुक्त तरीके से इस्तेमाल करना भी इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन है, ऑफन इन इनएडिक्वेट डोजेस। और एंटीबायोटिक्स का अनुपयुक्त तरीके से इस्तेमाल करना और अनुपयुक्त डोज में इस्तेमाल करना। अनुपयुक्त डोज का मतलब जितना जरूरी डोज है, जितना जरूरी डोज है उतना डोज नहीं देना, उससे अधिक देना, ये इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स है। यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स फॉर वायरल इन्फेक्शन, और एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल वायरल इन्फेक्शन के लिए किया जाना, जबकि वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीवायरल ड्रग दी जानी चाहिए। उसके जगह पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स जिसका कोई मतलब नहीं है, तो ये इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन में आता है। इनएप्रोप्रिएट सेल्फ मेडिकेशन ऑफन फॉर प्रेस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन। उसके बाद कहता है कि इनएप्रोप्रिएट सेल्फ मेडिकेशन, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी
अपना सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, मतलब स्वयं अपना उपचार करते हैं, जो कि उनके द्वारा, जो कि प्रायः प्रेस्क्रिप्शन फॉर ओनली मेडिसिन, जो किसी एक डॉक्टर के दिखाने के बाद एक डॉक्टर ने पर्चा लिख दिया और उसी पर्चा पे वो ठीक हो गए, तो उन दवाओं को बार बार इस्तेमाल करते हैं अपने सेल्फ मेडिकेशन में, तो ये भी इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन है। इस ओवर यूज ऑफ पेरेंटल व्हेन ओरल फार्मुलेशन वुड बी मोर एप्रोप्रिएट। ओवर यूज ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट का मतलब होता है जिनको हम आईवी इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, वो सारे पेरेंटल प्रोडक्ट होते हैं और इनका ओवरडोज इस्तेमाल, ओवर यूज किया जाता है पेरेंटल प्रोडक्ट्स का, जबकि व्हेन ओरल फार्मुलेशन वुड बी मोर एप्रोप्रिएट, जबकि कि जितने भी ओरल फार्मुलेशन है जिनका हम ओरली इस्तेमाल करते हैं जीआईटी के थ्रू, वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं पेरेंट्रल से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं ओरल फार्मूलेशन। ये हुआ कि हमको ओरल रूट से जितनी भी ड्रग दी जाती हैं उनसे हमको अच्छा रिजल्ट मिल जाता, लेकिन उनको न इस्तेमाल करके हम पेरेंटल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, इंजेक्शन के थ्रू हम अपने दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। यह भी इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन में आता है।